हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मास्टर एसकेपी के साथ। दोस्तों, आईटी 2.0 लागू हो चुका है और अच्छी तरह फंक्शन भी कर रहा है। आईटी 2.0 में सभी के लिए सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सारे अपने सेल्फ से संबंधित सभी कार्य आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपका आता है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जीडीएस हो, आपका पोस्टमैन हो, एमटीएस हो या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, कोई भी अब जो भी एग्ज़ाम हो गए आईटी 2.0 के बाद, वो सभी एग्ज़ाम आपको अप्लाई करने पड़ेंगे आईटी 2.0 के माध्यम से। आप ऑफलाइन कोई एग्ज़ाम आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो भी एग्ज़ाम अप्लाई होंगे वो सीधे आपके आईटी 2.0 के माध्यम से होंगे। तो वो दोस्तों आप किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा, उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड फिलअप करेंगे। उसके बाद साइन इन करेंगे। उसके बाद जाना आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर। ये जो आपका ये दिखा रहा है, ये आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये विंडो खुलेगी। इस पर जाना आपको रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस पर। ये विंडो, ये जो आपका कार्ड है, ये आपके आईडी में शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नई विंडो खुलेगी। वहाँ आपको दिखाई देगा, आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्लाई ऑनलाइन एंड माई एप्लीकेशन। आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है और यहाँ आपको सिलेक्ट एन एग्ज़ाम, यहाँ आपको दिखाई देगा आपके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये दो एग्ज़ाम दिखा रहा है, डिपार्टमेंटल कोटा 2024 आईपी के लिए एंड 2025। तो हम 2025 के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको दोस्तों आपकी पूरी डिटेल शो करेगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है वो भी आपको यहाँ फिल करनी है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑफिस डिटेल्स, कुछ डिटेल आपकी भरी होगी यहाँ। अगर आप डेप्यूटेशन पे है तो यहाँ और डेप्यूटेशन की ऑफिस डिटेल आएगी आपकी। अगर आप जो आपकी पेरेंट है, लिन ऑफिस है आपका, उसकी वो डिटेल आपकी यहाँ होगी। पेरेंट ऑफिस नेम, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नोडल अथॉरिटी, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपका ऐसा लगता है कि आपकी ये कुछ सूचना गलत है तो आप इसके लिए टिकट रेज करेंगे, जो डिविजनल स्तर से आपका सही किया जाएगा। उसके बाद आपकी सर्विस हिस्ट्री आती है। आपको सर्विस हिस्ट्री में आपका प्रेजेंट कैडर वो फिल करना है। ज्वाइनिंग डेट आपकी ऑटोमेटिक फिल आएगी प्रेजेंट कैडर में। डेजिग्नेशन, फीडर कैडर आएगा, आपके जो कैडर है, आप मेन पोस्ट फर्स्ट टाइम आप किस पद पर ज्वाइन हुए थे वो आपका यहाँ आएगा। पोस्टल स्टैंड, पीए, सर्किल ऑफिस, पीएसबी, स्टेनोग्राफर, शूटिंग असिस्टेंट, जो भी है आपका वो फीडर कैडर वो भर देना है। एंड जो डेट ऑफ एंट्री इन फीडर कैडर वो आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखा देगा आपका, एज ऑन 1/1/2025 आपकी एज इतनी हो चुकी है। एलिजिबिलिटी मैक्सिमम 45 ईयर्स है, इसके लिए आप एलिजिबल है। सर्विस हो चुकी है आपकी इतनी, मिनिमम है 8 साल, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल है। एडिशनल डिटेल आपको देनी है, क्लेम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी सर्विस विद रेस्पेक्ट टू इज जूनियर। अगर आपका कोई जूनियर, इसके लिए आप यहाँ से एलिजिबल नहीं है किसी कारणवश, और आपका जूनियर एलिजिबल है, तो वहाँ आपको फिल करना है यस करके, उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ फीड कर देनी है। अगर कोई आपका जूनियर आप एलिजिबल है तो उस आधार पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका कोई जूनियर जो आपके ग्रेडेशन लिस्ट में आपका जूनियर है, बट किसी कारणवश वो इसके लिए एलिजिबल है, मिनिमम
जो एलिजिबिलिटी है, सर्विस एलिजिबिलिटी है, वो पूरी करता है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज आपको नो पर क्लिक रखना है। आपके पास ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगा हुआ है, येस और नो ये देना है। अगर आप सस्पेंशन में है या डिसिप्लिन चल रहा है, उसकी भी आपको सूचना देनी है। येस है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, नो है तो नो, एंड आपको सेव अबाउट डिटेल्स कर देनी है। सेव डिटेल्स करने के बाद आगे की प्रोसेस होगी, पोस्टिंग प्रेफरेंस देना है आपको। आप किस सर्किल को या किस उसको आप प्रेफरेंस फर्स्ट देना चाहते हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये आपको सभी के सभी सिलेक्ट करने हैं, आपको कोई नहीं छोड़ना है। सभी सिलेक्ट कर लेने हैं आपको। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप सिलेक्ट करना है। मैं एक तरफ से सीधे सिलेक्ट करते जा रहा हूँ सीरियल वाइज ही। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस करना है। जो आपका नोडल ऑफिस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय ध्यान देना है आपका 330 KB और 100 KB से 30 KB से मिनिमम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यही अपलोड सिग्नेचर में होता है, 20 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ एस्पेक्ट रेशियो भी है आपका 5:2 में लैंडस्केप में होना चाहिए, एंड इसी तरह 4:5 में पोर्ट्रेट में होना चाहिए। 10% का टॉलरेंस चल सकता है। तो आपको ये किस प्रकार सबमिट करना, अपलोड फोटो करना है दोस्तों, इस साइज में आपको ये अपलोड करना है। देखो आप ये जो एस्पेक्ट रेशियो है उसमें नहीं है, जिस कारण इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये 4:5 में होना चाहिए। 4:5 में सिग्नेचर हम अपलोड करके देखते हैं। सिग्नेचर सही परफॉर्मेंस में है। इसको हम जो फोटोज है इसको हम रिसाइज करते हैं। रिसाइज आप आई लव PDF में भी कर सकते हैं। ये आपको इस तरह फोटो अपलोड कर देनी है निर्धारित साइज में। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉय ID, नेम, जेंडर, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डिसेबिलिटी, जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ से सब कुछ आ जाएगी। इसके बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट कर देना है, एंड सभी बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, तभी आपको ये सबमिट होगा। ये आपकी एप्लीकेशन सब सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप इसको आप माई एप्लीकेशन में देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है। एक्शन ये आपका जब आपका हेड ऑफिस, आपका डिवीजन ऑफिस को वेरीफाई करेगा, वो एक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी हो जाए, वो भी आपको यहाँ शो हो गए। यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा और ये आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ आपको एडमिट कार्ड होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप ऑनलाइन IT 2.0 में एप्लीकेशन एग्ज़ाम के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।